पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अह पंचहिम ठाणे हिम जे हिम शिक्षा न लभ्भई खंभा कोहा पमा एणम रोगेणालस्य एणय। हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। ज्ञान एक पवित्र तत्व है। ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यार्थी कहाँ कहाँ चले जाते हैं, देश छोड़कर विदेश भी चले जाते हैं और जगह जगह कई हॉस्टल में ठहरते हैं और ज्ञान प्राप्ति का प्रयास होता है। ज्ञान प्राप्ति में 5 बाधक तत्व बताए गए हैं। अहंकार, गुस्सा, प्रमाद, रोग और आलस्य। ये 5 ऐसे तत्व हैं जो शिक्षा में, ज्ञान में बाधक हैं। विद्यार्थी जो ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक है, उसके मन में ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव होता है और ज्ञानी के प्रति भी सम्मान का भाव होता है। ज्ञान दाता के प्रति भी सम्मान का भाव होता है। अहंकार नहीं होता है। तो इससे ज्ञान प्राप्ति का एक मार्ग तो प्रशस्त हो जाता है कि घमंड ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसका भी फिर घमंड नहीं करना। दुनिया में बड़े विद्वान लोग भी मिलते हैं। आदमी सोचे मेरे पास मान लो कुछ ज्ञान है तो ठीक है, ज्ञान मिल गया, मैं ज्ञान का और विकास का यथासंभवतया प्रयास करूं, दूसरों को ज्ञान बांटने का जितना संभव हो सके प्रयास करो। तो ज्ञान के प्रति सम्मान का भाव, ज्ञानी आदमी के प्रति सम्मान का भाव, ज्ञान देने वाले के प्रति सम्मान का भाव और खुद के पास जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका घमंड नहीं करना, ज्ञान का बढ़िया उपयोग करना और अपने ज्ञान को दिखाने का, प्रदर्शन का प्रयास नहीं करना दुर्भावना से। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्यय है। ज्ञान होने पर भी कम बोलना, मौन रखना, यह विशेष बात है। ज्ञान है, विद्वत्ता है, पांडित्य है, पर पांडित्य को दिखाने का प्रयास नहीं। जरूरत है तो बोल गए, वरना अपना पांडित्य, अपना ज्ञान अपने पास पड़ा है। तो ज्ञान होने पर भी मौन रखना, दिखावा नहीं करना ज्ञान का, और शक्ति होने पर भी क्षमा रखना, सहिष्णुता रखना, मार सकने पर भी नहीं मारना। तो ज्ञान में मौन और शक्ति होने पर भी क्षमा, और त्यागे श्लाघा विपर्यय है। कोई त्याग करे, दान करे, तो दान करके भी निष्काम भावना, दान करके प्रतिफल पाने की वाही वाह वाह
बड़ाई लूटने की भावना नहीं, दान और त्याग में भी श्लाघा का प्रयास नहीं करना। तो यह अहंकार ज्ञान प्राप्ति में एक बाधा है, और गुस्सा भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा बताई गई है। प्रमाद, विषयों में, व्यसनों में, इनमें रचा पचा रहना, विषयासक्त रहना, नशे में धुत रहना, ये प्रमाद भी ज्ञान प्राप्ति में बाधा है। और बीमारी हो जाए, शरीर बीमार पड़ जाए, वो तो है ही बाधा ज्ञान प्राप्ति में। पांचवी बाधा है आलस्य। आलस्य है तो वह विकास में, ज्ञान में बाधा है। तो हम ज्ञान के बाधक तत्वों से बच करके रहें तो ज्ञान का विकास प्रतिभा होती है तो हो सकता है। आज माघ कृष्णा चतुर्दशी अमावस्या भेड़ी, तो माघ कृष्णा चतुर्दशी की तिथि भी वैसे आज है। आज का दिन हमारे धर्म संघ के तीसरे आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी का महाप्रयाण दिवस होता है। भिक्षु शासन के आद्य आचार्य तो स्वयं भिक्षु स्वामी थे, उनके उत्तराधिकारी आचार्य श्री भारमल जी स्वामी थे, और भारमल जी स्वामी के उत्तराधिकारी और भिक्षु शासन के पाठ पर यानी तीसरे नंबर में, तीसरे आचार्य के रूप में विराजमान होने वाले, भिक्षु की गादी पर तीसरे आचार्य के रूप में शोभित होने वाले ऋषिराज महाराज रायचंद जी स्वामी को हम ऋषिराज महाराज भी कहा करते हैं। तो वे तीसरे आचार्य श्री थे। आज की यह तिथि यानी माघ कृष्णा चतुर्दशी उनका महाप्रयाण का वार्षिक दिवस है। आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी मेवाड़ से होते थे। रावलियाँ में ही जन्मे, रावलियाँ में ही महाप्रयाण, छोटी रावलियाँ, बड़ी रावलियाँ, यूँ दो रावलियाँ हैं, रावलियाँ कला, रावलियाँ खुर्द, जो भी। तो रावलियाँ नाम, जन्म भी रावलियाँ का है, महाप्रयाण भी रावलियाँ का। तो आचार्य भिक्षु के पास बालक रायचंद जी आचार्य भिक्षु से दीक्षित हुए थे। आचार्य भिक्षु के वे शिष्य दो आचार्यों का सान्निध्य, पहले भिक्षु स्वामी का और बाद में आचार्य श्री भारमल जी स्वामी का आचार्य के रूप में उनको नेतृत्व सान्निध्य मिला था। और जब भिक्षु स्वामी ने अनशन किया था तब बाल मुनि रायचंद जी वहाँ पास में थे। तो स्वामी जी ने फरमाया था कि रायचंद मोह मत करना मेरे से, मोह नहीं कीजिए म्हारे सुख, मोह मत करना। बाल मुनि रायचंद जी बोले मोह की क्या बात, आप अपना कल्याण उद्धार कर रहे हो, अब मोह क्या करना। तो एक बाल मुनि, एक अच्छे संत, यूँ तो सभी हमारे जो भी संत हैं पूजनीय होते हैं ऐसे, पर एक दीप्ते संत संग में आते हैं, छोटे बालक दीक्षित होते हैं, फिर वे शिक्षित हो जाते हैं और विकसित हो जाते हैं। और कोई कोई बालक या कोई कोई साधु धर्म संघ के बड़े पद पर विराजमान होकर जब धर्म संघ की सेवा करते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है कि संघ को एक नेतृत्व देने वाला व्यक्तित्व मिला है। तो रायचंद जी स्वामी तीसरे आचार्य श्री, आज के दिन उनका महाप्रयाण। और विशेष बात यह, उनके उत्तराधिकारी थे वे पास में नहीं थे। जीतमल जी स्वामी तब थली में उधर विराजमान थे,
रायचंद जी स्वामी मेवाड़ में थे और यह तो पास में नहीं थे, यह तो ठीक है, पर जीतमल जी स्वामी को कई दिनों तक पता तक नहीं चला कि गुरुदेव का काम सिद्ध हो गया है। उनको पता भी नहीं, कई दिनों संभवतः बाद में सूचना मिली कि आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी का तो महाप्रयाण हो गया। आचार्य श्री रायचंद जी स्वामी जब भारमल जी स्वामी के समय में थे, संभवतः कोई व्याख्यान दे रहे थे, भारमल जी स्वामी ने थोड़ा व्याख्यान सुना होगा। और अच्छी बात है, गुरु शिष्य का व्याख्यान थोड़ा ध्यान से सुने और कभी करेक्शन भी करा दे तो जरूरत हो तो अच्छी बात है। लगता है भारमल जी स्वामी को उनका व्याख्यान पसंद नहीं आया, तो माइत हैं बड़े तो फरमा दिया कि अरे रायचंद कहीं गपोड़ा मारे, यहाँ कहीं गपोड़ा मारे, थोड़ा फरमा दिया। तो लोग बैठे हो यूँ फरमा दिया। फिर रायचंद जी स्वामी आए, वंदना की, बोला गुरुदेव कोई बात थी तो आप मुझे अकेले में फरमा देते, यूँ जनता के सामने आपने क्यों फरमा दिया, मुझे अकेले में फरमाते तो अच्छा रहता। तो क्यों अकेले में क्यों, बुलाओ खेतसी को। रायचंद जी स्वामी के मामा, संसार पक्ष में मामा खेतसी स्वामी, उनको बुलाओ। कहा खेतसी देख कहीं कहे थारो भाणजो रायचंद, मैं तो खुल्लम खुला, मैं तो सबके सामने कह सका। अंत गुरुदेव जी हाँ आपकी मर्जी बिया फरमाओ, जी हाँ मर्जी बिया फरमाओ, कोई बात, जो भी बात का मैंने भाव बताने का प्रयास किया है। तो ऐसे एक युवा संत भारमल जी स्वामी को उत्तराधिकारी बनाना था, तो संभवतः अनेक साधु उनके सामने थे। जहाँ हेमराज जी स्वामी जैसे ज्ञानी संत, इधर खेतसी स्वामी जैसे विनीत और सेवा भावी संत, इधर युवा दीपते युवा साधु रायचंद जी स्वामी, अनेक साधु सामने थे। अब उनको उत्तराधिकारी का निर्णय करना था, किसको युवाचार्य बनाना। भारमल जी स्वामी ने दो नाम तय कर दिए, खेतसी और रायचंद। उत्तराधिकारी के रूप में दो नाम लिखा दिए, जो भी निवेदन किया गया संभवतः कि गुरुदेव दो नाम कैसे, हमारे संघ में तो एक ही नाम होना चाहिए, दो नाम नहीं। जिस पर मर्जी उसका नाम आप रखो, पर नाम तो तेरा पंथ में, इस भिक्षु स्वामी की गाड़ी पर एक ही शोभता, एक ही होना चाहिए। अरे मामा भाणजा है, दोनों मिल के काम कर लेंगे, मामा भाणजा हो। हम देखें, यह तो खैर फिर भी धर्मसंघ की बात है, बाकी मामा भाणजा स्वार्थ की जहाँ बात होती है, राजनीति में कौन मामा और कौन भाणजा, कौन काका और कौन भतीजा, राजनीति राजनीति है। राजनीति में मामा भाणजा और काका भतीजा कुछ कहना कठिन है, किसके क्या विचार बन जाएं, क्या स्थितियां बन जाएं। तो संसार में ये संबंध हैं, पर जहाँ कोई विचार होता है या सिद्धांत होता है या स्वार्थ होता है, ये संबंध दूर हो सकते हैं। तो आचार्य श्री से निवेदन किया गया, मामा भाणजा भले हों, पर एक या मामा को रखो कि भाणजे को रखो, और वो आपकी मर्जी, नाम एक का ही होना चाहिए। फिर भारमल जी स्वामी ने एक नाम रखने की बात को संभवतः स्वीकार कर लिया, तो खेतसी के नाम को हटा दिया या अप्रभावी कर दिया, एक नाम रखा रायचंद, मुनि रायचंद जी। तो एक युवा अवस्था में वे आचार्य पद पर आरूढ़ हुए थे। लगभग मान लो कोई 30 वर्ष के अंदाज उनकी उम्र थी, या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो, 30 के थोड़ी आसपास की सी उम्र उनकी रही होगी। और 30 वर्षों तक उन्होंने आचार्य पद पर रहकर तेरा पंथ धर्म संघ की सेवा की।
और उनके जीवन की एक यह विशेष बात मान लें, जयाचार्य जैसे, जीतमल जी स्वामी जैसे उनको उत्तराधिकारी मिले, जो हमारे धर्म संघ में ख्यात विशिष्ट एक आचार्य इस रूप में हैं कि धर्म संघ में नए नए आयाम स्थापित करने वाले श्रीमद् दयाचार्य, वे उनको उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हुए थे। तो जहाँ नेतृत्व होता है वहाँ नेतृत्व में योग्यता होनी चाहिए, कौशल होना चाहिए, बुद्धिमत्ता भी हो, ज्ञान भी हो, स्वास्थ्य की भी अनुकूलता हो, और समुदाय में एक एक्सेप्टेबल बन सके, एक्सेप्टेबल, मोटा मोटी एक्सेप्टेबल, स्वीकार्य हो सके, ऐसा व्यक्तित्व नेतृत्व करने वाला होता है तो एक समुदाय के लिए अच्छी बात हो सकती है। और योग्यता न हो और केवल पद की भूख हो, एक संस्कृत में श्लोक आता है, यत्र सर्वेपि नेतारः सर्वे पंडितमानिनः सर्वे महत्वमिच्छन्ति तद राष्ट्रम विद्धि दुःखितम, कि जब जहाँ सब नेता बन जाएं, सब पंडित मानी, पंडित हैं नहीं पर पंडित मानने लग जाएं, सब महत्वाकांक्षी कि पद मुझे मिले, पद मिले पर पद की योग्यता है या नहीं, अर्हता है या नहीं, अर्हता है भी तो पद सबको थोड़ा ही कुछ को किसी को मिले। तो जहाँ महत्वाकांक्षा ज़्यादा है तो वो राष्ट्र दुखित बन सकता है। तो आदमी में योग्यता आनी चाहिए, पात्रता आनी चाहिए, फिर कोई मौका मिले पद पर आने का तो कोई बात नहीं, पद पर आके भी आदमी अच्छी सेवा दे सकता है। तो पद कोई बुरी चीज़ नहीं होती है, पद की लालसा और योग्यता का न होना वो गलत बात। योग्यता तो है नहीं, पद की लालसा ज़्यादा है, तो योग्यता हो फिर आदमी पद पर आकर के काम करे तो काम अच्छा हो सकता है, करे तो आज रायचंद जी स्वामी जो हमारे नेता थे और ऐसे अधिनेता नेता हमको मिले थे, तो आज के दिन उन्होंने अंतिम श्वास लिया था और अंतिम श्वास लिया वो समय था विक्रम संवत 1908 का, 1908 का, यानी यूँ माने 172 वर्ष आज उनको पूरे हुए हैं महाप्रयाण को। तो 178 वर्षों का यह समय बीता और उनके बाद हमारे धर्म संघ में 7 पीढ़ियाँ और हो गई, संभवतः 8वीं पीढ़ी का समय, तो 7 पीढ़ियाँ बीच में हो गई। आज से उनके महाप्रयाण के योम समय से लेकर के देखें तो धर्म संघ को रायचंद जी स्वामी आचार्य के रूप में मिले और कहते हैं कि वो व्याख्यान और उनकी आवाज़ की आसपास के गांवों में आवाज़ सुनाई दे ऐसा। उस माइक कहाँ थे, आज तो माइक है, उस समय बिना माइक के व्याख्यान, रात का समय हो, नीरव वातावरण सा हो, तो आसपास मेवाड़ जैसे गांवों में आसपास गांव तो वहाँ तक आवाज़ भी जा सकती है। तो ऐसे व्याख्यान की भी उनकी बात है और लगभग 30 वर्षों तक नेतृत्व करने का मौका मिला, यह भी विशेष बात है। और रावड़ियाँ बस जन्म रावड़ियाँ और अंतिम समय रावड़ियाँ में थोड़ा अंतर भले है पर है रावड़ियाँ छोटी बड़ी का अंतर भले पास में ही है। वैसे 61 जीवन काल उनका, 61-62 जो भी लगभग। तो कोई स्वास्थ्य में थोड़ी तकलीफ, श्वास की जो भी समस्या, शरीर में समस्या हो सकती है, पर संयम अच्छा पालित हो जाए, साधुपना अच्छा पाल ले, फिर उनको सेवा करने का
जैसे राजनीति होती है तो यह धर्म संघ की राजनीति मान लें, राजनीति के लोग भी सेवा देने वाले देते हैं, या धर्म संघों में भी राजनीति मान लें कि जहाँ एक प्रशासन शासन की बात होती है तो वे तेरापंथ की राजनीति में यानी तेरापंथ के आचार्य पद पर वे विराजमान हुए। ऐसे आचार्य श्री का नेतृत्व यानी एक युवा अवस्था में वे आचार्य बने थे और 2 नामों में से एक का चयन हुआ। यह भी विशेष बात है कि शॉर्ट लिस्ट 2 में से फिर एक का निर्णय करना था, तो भारमल जी स्वामी ने जो भी रायचंद जी स्वामी का नाम रखा, खेरसी स्वामी का नाम नहीं रखा। तो एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि बड़े तो खेरसी स्वामी थे, वे मामा होते थे, और फिर उनका नाम नहीं रख करके रायचंद जी स्वामी का नाम कैसे रखा। मैंने संभवतः एक बार ऐसी बात आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सामने रखी थी कि नाम खेरसी स्वामी का काटा गया। खैर उन्होंने अपना उत्तर भी जो भी प्रदान किया था। तो आचार्य श्री भारमल जी स्वामी ने अपने ढंग से देखा होगा भी कि अभी रायचंद को रखना ठीक उन्होंने समझा होगा। तो एक संत, मेवाड़ का संत, रावलिया का संत तेरापंथ को आचार्य के रूप में प्राप्त हुआ था। वैसे साधु बनने के बाद गांव तो गौण बात है, किसी भी गांव का हो, आदमी अच्छा होना चाहिए। तो रावलिया का है कि थली का है कि दिल्ली का है, इससे कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए। आदमी योग्य होना चाहिए। कौन से जाति का है, कौन से गांव का है, यह बात गौण होनी चाहिए मुख्यतया कि आदमी हमें योग्य आचार्य, उस योग्य साधु मिलना चाहिए। प्रांतवाद, जातिवाद, ये बातें गौण, आदमी अच्छा होना चाहिए। आदमी लायक हो तो वो एक अच्छा काम कर सकेगा, ऐसी आशा हो सकती है। हम रायचंद जी स्वामी के जीवन से अध्यात्म की प्रेरणा लें, अध्यात्म की शिक्षा लें। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी रावलियाँ पधारे थे तो हम लोग साथ में थे। मेरा जन्म दिवस उधर आ गया था तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने मानो आशीर्वाणी में फरमाया था, रूप वरो ऋषिराय का, यानी ऋषिराय के रूप को तुम धारण करो, प्राप्त करो। ऐसा गुरुदेव महाप्रज्ञ जी ने एक आशीर्वाणी के रूप में मानो मेरे जन्म दिवस पर, जो जन्म दिवस संभवतः रावलिया में आया था तब फरमाया था। तो यह आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मानो मुझे एक शिक्षा है या आशीर्वचन है कि तुम रायचंद जी स्वामी जैसे उनका रूप ग्रहण करो, उनका रूप धारण करो। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की वो शिक्षा या आशीर्वाणी है, उस पर भी वो मेरे में चरितार्थ यथोचित हो जाए, होती रहे। हो गई हो तो ठीक है, ज़रूरत है तो और हो जाए। और रायचंद जी स्वामी के जीवन से जो हम प्रेरणा ले सकें साधना की, अध्यात्म की, तो वह हम प्रेरणा प्राप्त करें। उनके उत्तराधिकारी जीतमल जी स्वामी बड़े ज्ञानी पुरुष थे। तो ऐसे रायचंद जी स्वामी इस माने में मानो भाग्यशाली, उनको जीतमल जी स्वामी जैसे संत युवाचार्य के रूप में प्राप्त हुए और हमें हमारे धर्म संघ को चौथे आचार्य के रूप में प्राप्त हुए थे। और गुरु शिष्य का अपना कभी बातचीत का, और वो तेल मालिश के संदर्भ में जीतमल जी स्वामी ने थोड़ा कमेंट कर दिया कि औरों से ऐसा आज खुद अब तेल लगा रहे हो ना आप। तो ऐसे गुरु शिष्य में थोड़ा बहुत हो सकता है कभी कभी मनोविनोद थोड़ा हो जाए। मनोविनोद भी लायक शिष्य ही करे तो फिर भी हर कोई शिष्य तो आचार्यों से क्या मनोविनोद, लायक शिष्य हो वो तो खैर एक उनके भावी आचार्य उत्तराधिकारी, तो वे तो आपस में थोड़ा मनोविनोद भी यूँ। और जब जीतमल जी स्वामी ने निवेदन कर दिया कि रायचंद जी स्वामी मानो उदारता से बख्शिशें कर देते, यह बख्शिश तुमको, यह बख्शिश, यह बख्शिश। जीतमल जी स्वामी ने निवेदन किया, गुरुदेव आप तो यूँ बख्शिशें करते जा रहे हैं, यह कहीं मेरे लिए भारी न पड़ जाए बख्शिशें।
संभवतः एकांत में बात हुई। ऋषिराज महाराज ने कहा कि जीतमल, मैंने कईयों को कर तो दी है बख्शिशें, पर चोटी तेरे हाथ में, चोटी तेरे हाथ में है। अब वह भी एक मानो रास्ता बता दिया, चोटी तेरे हाथ में है। तो ऐसे रायचंद जी स्वामी जो उदारता भी, और उनको ब्रह्मचारी कहा जाता, ब्रह्मचारी जी ऐसे कहा जाता। और कोई अच्छे साधक अपने ढंग के रहे हो सकते हैं, तो ऐसे हमारे साधक, आचार्य साधक, अच्छे साधक हों, ज्ञानी भी हों। हालांकि सब आचार्यों में एक समानता हो यह तो जरूरी नहीं है, कुछ अपनी अपनी कोई अधिक विशेषता भी हो सकती है। तो भारमल जी स्वामी के उत्तराधिकारी के रूप में हमें रायचंद जी स्वामी मिले। भारमल जी स्वामी भी मेवाड़ से होते थे, रायचंद जी स्वामी भी मेवाड़ से थे। हमें मेवाड़ से जो आचार्य मिले हैं उनमें भारमल जी स्वामी हैं और रायचंद जी स्वामी हैं। बाकी संभवतः 2 आचार्य हमको मेवाड़ से प्राप्त हुए। बाकी मेवाड़ हो कुछ भी हो, हमें तो योग्य आचार्य, योग्य नेतृत्व चाहिए। पर इतिहास की दृष्टि से देखें तो मेवाड़ से हमें 2 आचार्य मिले, एक भारमल जी स्वामी, उनके ठीक उत्तराधिकारी रायचंद जी स्वामी। तो मैं आज रायचंद जी स्वामी की यह मानो 172वीं वार्षिकी पुण्यतिथि पर अवसर पर उनके प्रति अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति करता हूँ। और जो भी उचित हो वे हमारे धर्म संघ को ऊंचे से एक दूर से जैसा भी प्रेरणा कुछ देते रह सकें, देने की कृपा करते रहें। रायचंद जी स्वामी को पुनः पुनः अभिवंदन करता। दाणान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवेशुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते।